हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी का 12th चैप्टर देख रहे हैं जो कि है मौसम और जलवायु। ठीक है, तो मौसम मौसम से हम क्या समझते हैं? आपने कभी कभी न्यूज़ में या फिर न्यूज़ में, टीवी पे या फिर न्यूज़पेपर में कभी कभी देखा होगा मौसम की जानकारी, जिसमें आपको दिखाया जाता है कि अधिकतम तापमान यहाँ इस जगह की इतनी है, न्यूनतम इतनी है, कहाँ कितनी वर्षा होगी, आज धूप निकलने वाला है कि नहीं निकलने वाला है, आज कहाँ किस तरह की हवाएं चलेगी। ये सब आपको मौसम की जानकारी दी जाती है, अब प्रतिदिन ये दी जाती है मौसम की जानकारी। ठीक है, यानी मौसम जो कि है वो हर समय बदलता रहता है। तो अगर एक जगह की बात करें, आपने सुना होगा कि आज पटना में बारिश हो रही है, तो बाढ़ में बारिश नहीं हुआ है, इस तरह से कभी सुना होगा। ठीक है, या बाढ़ में बारिश हुआ, पटना में बारिश नहीं हुआ। यानी एक ही राज्य में, बिहार राज्य में ही अगर देखें तो सभी जगहों पे अलग अलग मौसम रहता है। ठीक है, इवन 100 किलोमीटर की दूरी में भी कई लोगों को अगर कम्युनिकेशन हो तो उनको मौसम में थोड़ा से परिवर्तन दिखाई देता है कि उधर धूप है, उधर धूप नहीं है। ये भी आपने देखा होगा। ठीक है, तो मौसम जो है वो प्रतिदिन बदलता है, और उसका जो बदलने का कारण होता है तो वो आसपास का जो मैदान है, जंगल है, पठार है, नदियाँ, फिर उस टाइम का जो तापमान है, आसपास का जो इन्वायरमेंट है, उसके वजह से मौसम हमारा बदलता है। सीधे अगर डेफिनेशन में कहा जाए तो किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल की तत्कालीन दशा मौसम कहलाती है। तो किसी निश्चित स्थान यानी कोई एक स्थान अगर हम देख लेते हैं, कोई भी एक सिटी या कोई गांव जो भी है, ठीक है, कोई एक शहर जो भी है, तो वो एक स्थान हो गया। निश्चित समय, तो समय का मतलब उस टाइम जो वहाँ का मानक समय है कि उस टाइम दिन है, रात है, या जो भी वहाँ का समय है, हर जगह का समय भी अलग अलग होता है। हमारा जो पृथ्वी गोल है तो वो घूमती है, इसलिए हर जगह का समय भी अलग अलग होता है। तो जिस स्थान की बात कर रहे हैं उस स्थान का जो निश्चित समय है, और वहाँ पे जो वायुमंडल में जो बदलाव हो रहा है, जैसे कि वहाँ पे धूप है या बादल है, या आकाश में जो स्थिति है, आर्द्रता है, या वायु का जो वेग है, हवा का जो चाल है, उसके अनुसार, उसके आधार पर जो उस टाइम सिचुएशन रहता है, जो वहाँ पे माहौल रहता है, तत्कालीन दशा यानी उस समय जो माहौल रहता है, उसको हम मौसम कहते हैं। जैसे कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो आज कुहासा है, आज मतलब टेम्परेचर कम रहेगा, गर्मी के दिन में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, उस तरह के समय को हम उसको मौसम कहते हैं। ठीक है, मौसम के अंतर्गत क्या आता है? तो मौसम के अंतर्गत आता है स्थान का तापमान, वहाँ वर्षा हो रही कि नहीं, वर्षा, आर्द्रता यानी कि क्या नमी वगैरह है कि नहीं हवा में, वो सब, सूर्य का प्रकाश, और आकाश के बादल, हवा और दिशाएं, ये सारे मौसम, इन सब पे आधारित होते हैं हमारी मौसम की जानकारी। ठीक है, और जो हवाएं होते हैं वो मौसम पे बहुत असर डालती हैं, अलग अलग, जैसे यहाँ से पूरब से आ रही है हवा कि पश्चिम से आ रही है हवा, वो सबसे भी मौसम पे बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जलवायु। तो मौसम और जलवायु में थोड़ा सा ही अंतर है। ठीक है, जलवायु जो है डिपेंड करता है हमारा मौसम पे। जब किसी स्थान की मौसम को हम 33 ईयर या अबव, उससे भी उसको एब्जॉर्ब करते हैं, वहाँ के माहौल को हम समझते हैं, और उसका जो एवरेज होता है यानी औसत जो उसका निकालते हैं, तो उससे हम पता चलता है कि यहाँ ये गर्म प्रदेश है, ये ठंडा प्रदेश है, या यहाँ यहाँ नमी पाई जाती है, मतलब यहाँ की जलवायु नम है, जो भी है वो हम डिसाइड करते हैं कई सालों तक, किसी स्थान को लंबे समय तक वहाँ का जो मौसम है उसका औसत निकालने पर। ठीक है ना, यानी कि जैसे कि अगर बिहार को बोला जाए तो वहाँ गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अभी हमने बिहार के मौसम के बारे में पता किया था, तो बिहार का क्या दिखाया था कि वहाँ का मौसम शुष्क है। ठीक है, और यहाँ का दिखाया था, केरल का हमने पढ़ा था, तो केरल में क्या दिखाया था कि वहाँ के जो मौसम होती है, वहाँ पे वहाँ के मौसम में नमी पाई जाती है, वहाँ ना ज़्यादा ठंडी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है,
और अगर बिहार का देखते हैं तो वहाँ ठंडियों में बहुत ठंडी पड़ती है, गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है। तो दोनों दोनों जो राज्य हैं उनकी जो जलवायु है दोनों अलग अलग है। ठीक है। अब मौसम होता है पर डे का, और जलवायु होता है जब हम लंबे समय तक उसको ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ का मौसम कैसा होता है, और उसके आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि वहाँ की जलवायु कैसी है। ठीक है। आगे जलवायु के अंदर में मतलब क्या क्या उसमें क्या क्या प्रभावित करते हैं जलवायु के, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू।